फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 14 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल एसएससी और बैंक बेस्ड ही होगा। इसके मैं ग्रामर वोकैब कंप्रीहेंशन सेक्शन को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और देखिए यहाँ पे ना ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का हिजाब वाले केस पे, तो यहाँ पे राइटर अपना व्यूज को रखते हैं कि ये जो दो जजेस का जो बेंच था, इनके डिसीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, एक बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। तो इस पे व्यूज पॉइंट है। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्पिल्ट ओवर हिजाब, स्पिल्ट ओवर हिजाब। देखिए स्पिल्ट ओवर को समझिए। एक वर्ड आया था आपका स्पिल ओवर। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब होता है ओवरफ्लो, किसी चीज का ओवरफ्लो होना, बाहर निकल के बहना को कहेंगे स्पिल्ट ओवर, स्पिल ओवर। इसी का जो थर्ड फॉर्म बनता है ना, वो बनता है स्पिल्ट ओवर, स्पिल्ट ओवर, स्पिल्ट ओवर। और जो स्पिल है ना, स्पिल, स्पिल का मतलब ही होता है छलकना, बिखरना, ठीक है। और इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है स्पिल्ट बनता है, ठीक। एक एसएससी में एक इडियम्स भी पूछा जाता है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर SPILT स्पिल्ट मिल्क, यानी कि आप उस चीज के लिए रो रहे हैं जो एकदम से छलक गया है, जो बाहर निकल गया है, यानी कि अब जो मिल नहीं सकता उसके लिए आप रो रहे हैं। तो वहाँ पे यूज होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। लेकिन यहाँ पे जो इडियम्स नहीं है, स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब बिखराव, ठीक है। ओवर के ऊपर हिजाब, हिजाब के ऊपर जो डिसीजन में बिखराव है ना, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। किसी भी एडिटोरियल में सबसे ऊपर का जो लाइन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरे एडिटोरियल को अपने आप में समेट के रखता है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि उस पे जो हिजाब के जो केस है, जो निर्णय है, उस पे एकदम से बिखराव दिख रहा है, उसके बारे में है। ऑन सुप्रीम कोर्ट, ऑन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। डिस्कशन हम स्टार्ट करें इससे पहले प्लीज़ वीडियो की एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की मैक्सिमम रीच हो सके। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, इंडियाज का, ठीक है ना, वर्डिक्ट निर्णय ऑन द हेड स्कार्फ, हेड स्कार्फ कहते हैं किस चीज को, हिजाब को ही, ऊपर जो पहनते हैं ना हेड में, उसी को कहते हैं हेड स्कार्फ। केस शुड नॉट बी लीड टू, यह आगे नहीं चला जाना चाहिए। लीड टू मतलब आगे बढ़ जाना, ठीक है ना, यह वहां तक नहीं चला चाहिए जहां तक डिनाइल ऑफ एजुकेशन राइट, जहां पे शिक्षा के अधिकार को भी इनकार कर दिया जाए। शिक्षा के इनकार को भी डिनाई से बना है, DENY, डिनाई से वर्ब है और इसका नाउन बना है डिनाइल, DENIAL, इनकार करना, ठीक है ना। तो इनकार के मोड तक नहीं चला जाना चाहिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ठीक है। और टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन, अब यहाँ पे हैज आया है और यहाँ पे टू जज है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ है, या तो है आना चाहिए क्योंकि दो जज है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अ बेंच है, एक बेंच की बात की जा रही है ना, एक ही बेंच है, एक बेंच में दो जज हैं, तो एक बेंच के लिए यहाँ पे हैज आया है। हैज बीन अनेबल, या बिल्कुल असमर्थ रहे हैं टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब दो तरीके से होता है, एक होता है समाधान करना, समाधान करना, एक होता है रिजॉल्व। आई एम रिजॉल्व मतलब जिद, मैं जिद पे अड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए आता है रिजॉल्व, ठीक है ना। कल भी आया था यह वर्ड। तो रिजॉल्व मतलब समाधान करना, कि यह समाधान करने में बिल्कुल असक्षम रहे हैं। द कन्फ्लिक्ट, विवाद को, बिटवीन अ गर्ल्स स्टूडेंट फ्रीडम, स्टूडेंट के फ्रीडम, गर्ल स्टूडेंट, लड़की जो स्टूडेंट है उसकी आज़ादी को, बिटवीन और एमोंग किसके आता है, बिटवीन दो लोगों के बीच, और एमोंग दो से ज़्यादा लोगों के बीच। लेकिन बिटवीन का प्रयोग हम कभी कभी संस्थाओं के बीच के लिए भी करते हैं, जिसमें ज़्यादा पर्सन या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही देखिए कि गर्ल स्टूडेंट, एक ही गर्ल तो नहीं होगी, गर्ल्स स्टूडेंट की फ्रीडम के लिए, टू वियर हेड स्कार्फ, हेड स्कार्फ हिजाब पहनने के लिए, एंड द स्टेट इंटरेस्ट इन कीपिंग स्कूल अ प्लेस ऑफ इक्वलिटी। अब स्कूल का क्या इंटरेस्ट है, जो स्टेट का, कर्नाटक स्टेट का जो स्कूल है उसका, मतलब वहाँ की सरकार है, उसकी क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब
उनका पक्ष क्या है, इन कीपिंग की जारी रखा जाए स्कूल को ए प्लेस ऑफ इक्वलिटी, कि एक समानता का इस इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म, समानता का और धर्मनिरपेक्षता का एक इस स्थान इसको बना के रखा जाए, ऐसा स्टेट का है। तो और गर्ल का क्या है कि एक मतलब हिजाब पहनने के, तो इन दोनों के बीच में के लिए बिटवीन का यूज किए हैं। और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डिसीजन देने में, एक क्लियर डिसीजन देने में मतलब असमर्थ रहा है। ठीक है, 2 जज की जो बेंच है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट क्या अ क्लियर वर्डिक्ट, एक स्पष्ट निर्णय डिड नॉट इमर्ज फ्रॉम, कोई निकल नहीं पाया, कोई क्लियर निर्णय नहीं निकल पाया, डिड नॉट इमर्ज मतलब बाहर निकलना, नहीं निकल पाया, फ्रॉम द इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तारित, ठीक है ना, विस्तारित आर्गुमेंट, जो तर्क दिए गए, एडवांस्ड बिफोर द कोर्ट के समक्ष। हमेशा कोर्ट बिफोर का मतलब पीछा नहीं होता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के लिए हम इन फ्रंट ऑफ के सामने के जगह पे हम बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो बिफोर द कोर्ट, की कोर्ट के सामने जो एक विस्तारित बहुत बड़ा तर्क वकीलों के द्वारा पेश किए गए, वह बिल्कुल कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं निकल पाई, फॉर के लिए एंड अगेंस्ट के विपरीत द कर्नाटका गवर्नमेंट बार, कर्नाटका सरकार की जो बार है, काउंसिल है, मतलब उनकी अपनी जो कोर्ट की वकील की जज की जो पैनल है, ऑन द वियरिंग ऑफ हिजाब पहने के केस में जो कर्नाटका गवर्नमेंट की काउंसिल है, उसके अगेंस्ट या उसके लिए कोई क्लियर वर्डिक्ट निकलवा नहीं पाया। द स्पिल्ट वर्डिक्ट, ये बिल्कुल बिखरा हुआ जो निर्णय दिया गया है, परहैप्स शायद, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करता है, द डिवीजन, एक बिखराव को, एक बटाव को, जो बटा हुआ है, इन द वाइडर सोसाइटी, हमारा समाज एक बड़ा समाज, एक विस्तृत समाज में जो डिवीजन दिखता है, जो बिखराव दिखता है, शायद ये उसी को प्रतिबिंबित करता है, यह बिखरा हुआ डिसीजन, निर्णय ऑन द इशू कंसर्निंग सेकुलरिज्म, यह जो मुद्दा है कंसर्निंग सेकुलरिज्म एंड माइनॉरिटीज, जो किसको कंसर्न करती है, किसको रिलेट करती है, सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को, और माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को। ठीक है, कंसर्न 2 तरीके से यूज होता है, CONCERN, कंसर्न का एक मतलब होता है चिंता और दूसरा मतलब होता है रिलेटेड टू, RELATED, रिलेटेड टू। ठीक है ना, कंसर्निंग सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को और माइनॉरिटीज को ये रिलेट कर रही है मुद्दा, कोई इससे वर्डिक्ट निकल के नहीं आ पाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जो हेमंत गुप्ता जस्टिस हैं, ठीक है, जस्टिस हेमंत गुप्ता रिजेक्ट करते हुए, रिजेक्टिंग द आइडिया डेट हिजाब कुड बी वर्न इन एडिशन टू यूनिफॉर्म, यानी कि जो ड्रेस स्कूल की होती है उसकी एक एडिशन के रूप में हम पहन सकते हैं हिजाब को, यानी कि उसकी का एक पार्ट मान सकते हैं। तो ये जो आइडिया पेश किया गया था उसको रिजेक्ट करते हुए, जो गुप्ता ने रिजेक्ट करते हुए, यहाँ पे कॉमा के बाद एक बात लगा दिया कि ऐसा करते हुए, और हैज गुप्ता के लिए आया है, यह करते हुए, इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए, हैड हेल्ड को मैं बार बार समझा चुका हूँ, हेल्ड ना किसी डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए आता है, डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अपहेल्ड हमेशा सुनने को मिलेगा, अपहोल्ड सुनने को मिलेगा, यानी कि क्या हम निर्णय देते हैं, डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए तो उन्होंने क्या हेल्ड किया, क्या सपोर्ट किया, डैट की परमिटिंग, इजाज़त दे देना, अनुमति दे देना, वन कम्युनिटी, एक समुदाय को, टू वियर, पहनने के लिए, रिलीजियस सिंबल, धार्मिक चिन्ह को, यानी कि धार्मिक चिन्ह को पहनने के लिए किसी समुदाय को अनुमति दे देना, टू क्लास में, वर्ग में, विल क्या करेगा, विल बी यह होगा, एंटीथेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, यह धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी धर्म का ज़्यादा डोमिनेंस नहीं हो, उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के ये बिल्कुल विपरीत होगा। एंटीथेसिस हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा आपको, किसी चीज़ का बिल्कुल अपोजिट को हम कहेंगे एंटीथेसिस। तो धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल
अपोजिट होगा, ठीक है। जस्टिस सुधांशु धुलिया। अब एक गुप्ता साहब की बात आपने सुन लिया, अब यहाँ पे धुलिया साहब की एक और मतलब आर्गुमेंट है, उसको सुनिए। राइटर बोलते हैं कि सर उसमें जो दो जज की बेंच थी, तो एक तो गुप्ता साहब हैं, एक है धुलिया साहब। धुलिया साहब क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैज रूल्ड, रूल्ड हेल्ड की तरह यूज होता है, रूल्ड मतलब डिसीजन देना, ठीक है। द हैज रूल्ड, उन्होंने क्या रूल्ड किया है, डेट आस्किंग टू, आस्किंग मतलब कहना भी होता है, आस्किंग मतलब कहना, आस्क मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या कहते हैं ना इनडायरेक्ट के फॉर्म में आएगा ना, तो वहाँ पे आस्किंग का मतलब कहना, तो वो कहते हैं कि उन्होंने रूल किया, ये निर्णय दिया, वो बोले कि आस्किंग टू, किसी से कहना, टू रिमूव, रिमूव मतलब उतारना, ठीक है ना, हटाना, रिमूव द हेड स्कार्फ, हिजाब को हटाना, उतारना, एट द इंस्टीट्यूशन गेट, किसी भी संस्था के गेट पे ही, किसी भी इंस्टीट्यूशन के गेट पे ही हेड स्कार्फ को, हिजाब को हटाने के लिए कहना, इज, यह क्या है, इज किसके लिए है, सारे के सारे बात के लिए, इज एन इन्वेजन, यह एक अटैक है, यह एक आक्रमण है, ऑफ दियर प्राइवेसी एंड डिग्निटी, उनकी गोपनीयता पे और उनकी डिग्निटी, सम्मान्य पे, उनकी सामान्य पे और उनकी गोपनीयता पे एक क्या है, इन्वेजन है, आक्रमण है। दियर किसके लिए आया है, दियर का यूज किसका सब्जेक्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, दियर आएगा उन लड़कियों के लिए, एक ही तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना, तो उनके लिए क्या आएगा, दियर, दियर प्राइवेसी, उनकी गोपनीयता और उनकी मानने के लिए बिल्कुल अटैक है उस पे। ऐसा कौन बोलते हैं, धुलिया साहब। द इशू इज, या क्या इशू, ये जो मुद्दा है, इज व्हाई, क्यों, a head scarf, a हिजाब, that does not interfere with uniform, जो इंटरफियर नहीं करता है, जो हस्तक्षेप नहीं करता है यूनिफॉर्म के साथ, ड्रेस के साथ, कांट बी, अब कांट बी कहाँ से आया, वाई कांट बी, इशू यह है कि वाई कांट बी, बीच में लगाया क्या कि हेड स्कार्फ, हिजाब जो आपके यूनिफॉर्म के साथ क्या कहता है कि कोई इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करता है, कांट बी, यह वाई कांट बी, यह क्यों नहीं हो सकता है, ए मैटर ऑफ चॉइस, चॉइस का, इच्छा का मुद्दा, ठीक है, इच्छा का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता है। विदाउट के बाद भी फॉर वाई, विदाउट के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, विदाउट के बाद कोई नाउन टाइप ही देंगे ना, जिरन टाइप ही देंगे ना, विदाउट गो थोड़े ही बोलेंगे, विदाउट कोई वर्ब के, विदाउट वर्ब के पहले थोड़े ही आएगा, किसी नाउन के साथ आएगा, ठीक है। तो क्या है कि विदाउट बीइंग अ टारगेट, विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, होस्टाइल का मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, हानि पहुंचाने वाला भेदभाव को हम टारगेट किए बिना यह मैटर ऑफ चॉइस का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा कौन बोलते हैं, सुधांशु साहब, ठीक है। एंड वेदर, और क्या, द हिजाब इज गोइंग टू बी यूज्ड, गोइंग टू बी यूज्ड, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस्तेमाल होने जा रहा है हिजाब का, ठीक है। टू डिनाई, इनकार कर देना, गर्ल स्टूडेंट द राइट ऑफ एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन को इनकार कर देना, उनकी शिक्षा के अधिकार से, क्या हिजाब को उस स्तर पे तो यूज नहीं करने जा रहा है लोग। जस्टिस धुलिया जो हैं रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाते हैं, बताते हैं, दिस पॉइंट व्यू, यह उनकी जो पॉइंट व्यू है, उनकी दृष्टिकोण है, व्हेन ही असर्ट, जब असर्ट मतलब अपने आप को बताना, ठीक है ना, अपने आप को साबित करना, ठीक, उसको कहते हैं असर्ट, व्हेन ही असर्ट, जब वो असर्ट करते हैं, दैट डिसिप्लिन शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जो अनुशासन है वह आज़ादी के कॉस्ट पर, आज़ादी की कीमत पे नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट, की कीमत पे, फ्रीडम के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। व्हेन ही वंडर्स, जब वो इस चीज़ से आश्चर्य होते हैं, क्या, व्हाई अ गर्ल चाइल्ड वेयरिंग हिजाब, कि वह लड़की जो हिजाब पहन रही है, व्हाई अ गर्ल, क्यों एक लड़की जो हिजाब पहन रही है, शुड बी अ पब्लिक ऑर्डर, वह क्यों हम एकदम से सार्वजनिक ऑर्डर बना के, व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था का हिस्सा हम उसको क्यों समझने लगते हैं, ठीक है ना, कि जो लड़की का हिजाब पहनना हम पब्लिक ऑर्डर का हिस्सा क्यों समझते हैं, ठीक, प्रॉब्लम, और उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक व्यवस्था के लिए हम प्रॉब्लम क्यों समझने लगते हैं।
एंड डिक्लेयर डेट, और इस बात की डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक, डिक्लेयर करते हैं डेट रीजनेबल एकोमोडेशन। रीजनेबल एकोमोडेशन को समझना बहुत जरूरी है। REASONABLE, रीजनेबल, ACCOMMODATION। यहाँ पे सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि आपकी SSC के एग्जाम में हमेशा एकोमोडेशन का पूछा जाता है। एकोमोडेशन को CC और MM होता है, ठीक, क्या होता है, CC और MM, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का मतलब होता है गुंजाइश, गुंजाइश यानी कि टॉलरेंस, TOLERANCE। हम किसी चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहे हैं ना सामाजिक लेवल पे, उसको कहेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का बहुत जगह यूज निवास स्थान के लिए भी आता है, निवास स्थान या फिर खाने पीने की चीज़ के लिए हम एकोमोडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सामाजिक और रीजनेबल को समझिए। रीजनेबल का मतलब होता है एक तो तर्क मतलब आपके बात में अगर तर्क है तो ये रीजनिंग से बना है तो उसको कहेंगे रीजनेबल। एक रीजनेबल का मतलब होता है किफ़ायती, जैसे कोई भी सामान है वो अपने मूल्य के हिसाब से मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल किफ़ायती है, रीजनेबल प्राइस है, उसके लिए क्या आता है, रीजनेबल प्राइस। लेकिन अगर हम कोई तर्क दे रहे हैं तो उसको लेके आएगा रीजनेबल, यानी कि इनके कहने का मतलब कि तार्किक गुंजाइश का विषय होना चाहिए, ठीक, यानी कि समाज को इसके प्रति एक टॉलरेंस होनी चाहिए। तो क्या डिक्लेयर करते हैं, रीजनेबल एकोमोडेशन, एक तार्किक गुंजाइश ऑफ दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस का, इस मतलब जो हिजाब पहनने की जो प्रथा कहीं कहेंगे तो उसको इस प्रैक्टिस का एक सोशल एकोमोडेशन होना चाहिए, एक रीजनेबल एकोमोडेशन होना चाहिए, विल बी, और यह होगा, एक साइन, एक चिन्ह होगा, ठीक है ना, एक सूचित करने वाला विषय होगा ऑफ ए मैच्योर सोसाइटी, एक प्रौढ़ समाज का, ठीक, एक प्रौढ़ समाज का एक क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। ही ऑल्सो एम्फेसाइज, वो इस बात पे भी जोर देते हैं विद द पोजीशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट, की गर्ल स्टूडेंट की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। हु हैव, अब गर्ल्स स्टूडेंट्स आया है तो उनके लिए हु आएगा सबसे पहले प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बाद हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना। तो हु हैव टू ओवरकम, उनको सामना करना पड़ता है ग्रेट ऑड्स, बहुत बड़ी डिफरेंस को, ग्रेटर ऑड, यहाँ पे देन है तो उसके लिए क्या कंपैरेटिव वर्ड देना जरूरी है, ग्रेट दे के आपसे कंफ्यूज करा सकता है। तो ग्रेटर ऑड्स, एक बहुत बड़ी असमानता देन बॉयज, लड़कों के कंपेयर में, टू गेट एन एजुकेशन, एक शिक्षा को पाने में एक स्टूडेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इस बात को भी वो जोर देते हैं। जस्टिस गुप्ता, फिर जस्टिस गुप्ता पे आता है जो इसके अगेंस्ट हैं। जस्टिस गुप्ता ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैज फॉर ग्राउंडेड, ग्राउंड मतलब भूमि, फॉर मतलब के पहले, यानी कि भूमिका बनाते हैं, ठीक है ना, भूमिका लाते हैं, ठीक है, ऑफ इक्वालिटी, समानता का, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन का, एज के तौर पे, और इसेंशियल हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब एक चिन्ह और जरूरी चिन्ह है, ठीक है, ऑफ अ सेकुलर इंस्टीट्यूशन, किसी भी धर्मनिरपेक्ष इंस्टीट्यूशन के लिए, धर्मनिरपेक्ष संस्था के लिए, इन डाइवर्स कंट्री, एक विविध देश में, हमारा देश क्या है, विविधता का देश है ना, तो एक विविध देश में यह किस चीज़ का बात करते हैं, डिसिप्लिन का, इक्वलिटी का, तो ये होना चाहिए उनके कहने का मतलब। एंड द रूल, क्या नियम जो होता है, डेट द गवर्नमेंट वायलेट्स, जो गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल व्हेन इन्फॉर्मिंग अ प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ने जो नियत किया है इस यूनिफॉर्म को, ठीक है, वो बिल्कुल वायोलेट नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के आधार पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रिंसिपल के आधार पे इसको इन्फॉर्म करना या इसको वायोलेट नहीं करना चाहिए, उल्लंघन इसका नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है यूनिफॉर्म को। ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, वो इस दायरे तक पहुंच जाते हैं यह कहने में, ही गोज चले जाते हैं, एक्सटेंट मतलब दायरा, इस दायरे तक, ऑफ सेइंग यह कहने में, द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल संवैधानिक जो लक्ष्य है, ऑफ फ्रेटर्निटी भाईचारे का, वुड बी डिफीटेड वह हार जाएगा, इफ स्टूडेंट आर परमिटेड, यह यदि स्टूडेंट को यह परमिट कर दी जाती है, टू कैरी लाने में, देयर एपरेंट रिलीजियस सिंबल, यह इनके स्पष्ट रिलीजियस सिंबल को, देखो अब एपरेंट रिलीजियस सिंबल का मतलब समझते हैं,
जैसे कि क्या होता है ना कि अगर कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जो समझ में नहीं आता है कि किस धर्म को बिलोंग करता है, लेकिन कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जो बिल्कुल दिख जाता है या इस धर्म का है या इस धर्म का है, तो उसको कहेंगे एपरेंट रिलीजियस सिंबल, यानी कि बिल्कुल अगर दिखता है, जैसे भगवा रंग दिखता है ना कि ये बिल्कुल हिंदू का ही है। हरा रंग बिल्कुल दिखता है ना कि ये मुस्लिम लोगों का ही जो झंडा होता है, तो इसको क्या कहेंगे, एपरेंट रिलीजियस सिंबल। तो वही कहते हैं कि वो क्या कहते हैं गुप्ता साहब कि वो ड्रेस जो बिल्कुल अपरेंट सिंबल है उनको हम स्टूडेंट को अलाउ कर देते हैं कि आप उसको क्लास तक लेकर आइए, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है फ्रेटर्निटी का उसको डिफीट करेगा, उसको खतरे में डालेगा। ठीक है, विद देम टू क्लासरूम, वर्क रूम तक लाने का अगर इजाज़त हम ऐसा दे देते हैं। द स्पिल्ट वर्डिक्ट, ये जो बिखरा हुआ निर्णय है, हैज द स्पिल्ट वर्डिक्ट, एक है तो हैज आया है, हैज गिवन V3, यह दिया है, राइज टू बढ़ा दिया है, राइज टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न को क्या, ऑफ वेदर की क्या, मैटर ऑन विच कि वह मुद्दा, ऑन विच जिस पर, ओपिनियंस जो लोगों के विचार हैं, कुड बी शार्पली डिवाइडेड, उसको बहुत अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है लोगों के ओपिनियंस को इस मुद्दा पे, एंड हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, और जिस पे क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, उसका प्रभाव है, किसका, राजनीतिक प्रभाव है, उसके लिए शुड बी क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेस्ड बिफोर डिवीजन कि एक वैसे डिवीजन के सामने इसको लाया जाए, प्लेस किया जाए, डिवीजन बेंच ऑफ इवन नंबर, जहाँ पे इवन नंबर क्या जजेज हों, यानी कि इस साइड भी जितने नंबर हों, पक्ष में विपक्ष में भी उतने ही जजेज हों, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें लोगों की क्या है ना कि बटा हुआ बिल्कुल विचार है, इस पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इम्प्लीकेशन है, तो क्या इस मुद्दे को हमें ऐसे बेंच के पास, ऐसे डिवीजन ऑफ बेंच के पास नहीं लाना चाहिए जहाँ पे इवन नंबर ऑफ जजेज हों, ऐसा राइटर कहते हैं। इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, राजनीतिक बढ़ते हुए वातावरण में, ठीक, द कर्नाटका गवर्नमेंट जो है मैंडेटिंग वो मंजूर कर रही है, आइदर अ प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, यानी कि वह ड्रेस जो नियत किया गया है, जो बताया गया है वह, या आइदर के बाद और, एनी ड्रेस, कोई भी ड्रेस, दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, जो यूनिटी के इंटरेस्ट में हो, एकता के पक्ष में हो, इक्वलिटी के पक्ष में हो, समानता के पक्ष में है, एंड पब्लिक ऑर्डर के पक्ष में हो, पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था के पक्ष में हो, उसको एक मैंडेट कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं। वाज सीन, यह देखा जा गया था, ठीक है, एज मेजोरिटेरियन असर्शन, यानी कि बहुसंख्यक तर्क, बहुसंख्यक का जो विचार है उसके रूप में इसको देखा गया, इन द गार्ब ऑफ इन्फॉर्म, इन द गार्ब ऑफ, यानी कि के वेश में, इन द गार्ब मतलब, गार्ब मतलब पोशाक होता है, तो के भेष में, किस चीज़ के भेष में, इन्फोर्सिंग लागू करना, सेकुलर नॉर्म मतलब जो धार्मिक सेकुलर जो होता है ना, धर्मनिरपेक्षता वाले मापदंड के बेस में, या समानता के बेस में, या डिसिप्लिन अनुशासन के बेस में, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक संस्थानों में जो इक्वालिटी, डिसिप्लिन, सेकुलर नॉर्म के बेस में इस चीज़ को लागू किया गया। ठीक है, द वर्डिक्ट, ये जो वर्डिक्ट है, डेट लेजिटिमाइट जो वैध बनाता है, दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूजन को समझिए, इंक्लूसिव ग्रोथ हम सुनते हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है, जिसमें सबकी ग्रोथ हो, ठीक है ना, सामरिक ग्रोथ, जिसमें सबकी ग्रोथ हो उसको कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यानी कि ये जो क्या वैध बनाता है, वर्डिक्ट डेट लेजिटिमाइज जो वैध बनाता है, नॉन इंक्लूसिव जिसमें हमने सबको शामिल नहीं किया गया है, उस अप्रोच को, ठीक, उस तरीके को, टू एजुकेशन एंड अ पॉलिसी, किसमें, शिक्षा में, एंड अ पॉलिसी डेट में लीड टू, और एक नीति जो बढ़ा सकता है, जो में लीड टू, जो आगे जा सकता है, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी का
अपॉर्चुनिटी को इनकार किया जा सकता है। किसके लिए? मुस्लिम वुमेन्स के लिए। विल नॉट बी कंट्रीज इंटरेस्ट, वह देश के इंटरेस्ट में नहीं होगा। आप तो ये देख लिए कि इस धर्म के इंटरेस्ट में क्या होगा, इस धर्म के इंटरेस्ट में क्या होगा, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में क्या होगा, मेजोरिटी के इंटरेस्ट में क्या होगा, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में क्या होगा। लेकिन देश के इंटरेस्ट में जो होगा ना, वो राइटर कहते हैं कि आप डिनायल कर दे रहे हैं अगर इस चीज़ से कि मुस्लिम गर्ल की और मुस्लिम वुमेन की एजुकेशन को अगर उससे डिनाई किया जा रहा है तो यह बिल्कुल देश के पक्ष में तो नहीं होगा भाई। रीजनेबल एकोमोडेशन, जो फिर से बात की जा रही है कि मतलब सामाजिक लेवल पे जो हम अगर बर्दाश्त करने की गुंजाइश देने की अगर जो संभावना है, शुड बी द कोर्स, यह एक रास्ता हो सकता है। कोर्स मतलब रास्ता, जैसे कहा जाता है ना कि ये आप कौन सा कोर्स चुने हैं, साइंस कोर्स चुने हैं, कौन सा कोर्स चुने हैं, यानी कि कौन सा रास्ता चुने हैं। तो कोर्स का मतलब क्या है? रास्ता। तो ये एक रास्ता हो सकता है एज लॉन्ग एज, जब तक कि द हिजाब और वेनी वियर, कि जब तक कि हिजाब या कोई भी पहनने वाला चीज़, चाहे वो रिलीजियस हो और अदरवाइज या कुछ भी और भी हो, डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम इन्फॉर्म, जब तक कि उसे इन्फॉर्म से, पोशाक से हटा नहीं लिया जाता है, बाहर नहीं लिया जाता है। सामाजिक तौर पे ही हिजाब को या किसी भी चीज़ को जो हम पहनते हैं, जो रिलीजियस हो रिलीजियस नहीं हो, तो उसको जब तक कि हटा नहीं लिया जा सकता है तब तक सोसाइटी रीजनेबल एकोमोडेशन, उसको मतलब किसी तरह से एकोमोडेट कर देना, बर्दाश्त कर लेना, एक रूल के तौर पे भी ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, मतलब एक रास्ता हो सकता है। सो दिस वाज द डिस्कशन। प्लीज लाइक द डिस्कशन, शेयर द डिस्कशन, सब्सक्राइब द चैनल। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।